बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कल DGISP-R ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अवाम ने बजाय मिठाइयां तकसीम करने के, जो कि पहले मिठाइयां तकसीम करती थी अगर इस किस्म का कोई तजर्बा किया जाता था, मगर उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया। रुझान मिला जुला रहा, लेकिन एक अक्सरियत ने जो अपना इजहार किया वो निहायत ही दिल बर्दाश्ता था और उसके अंदर खुशी का कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता था। और उसमें उन्होंने अपने जो तासरात थे उनका इजहार किस अंदाज से किया, आए देखते हैं। क्या इस मिसाइल तजर्बे से हम आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे, या सिर्फ 14 अगस्त और 23 मार्च को महज नए तराने बनाने पर ही इक्तफा करेंगे? जो कौम पर अदालत के रास्ते गुलामी बम मारा है वो इस शाहीन 3 के कामयाब तजर्बे से कहीं ज़्यादा तबाहकारी फैलाने वाला है। मिसाइल पर इतना पैसा ज़ाया करने से अच्छा गुलामी बम इस्तेमाल करो। क्या करना इसका जब गुलामी मकसूद हो। मैं रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, 30 साल नौकरी की। लोगों का तबसरा पढ़ के दिल रंजीदा सा है। पहले तो ऐसी खबर और वीडियो देखकर खून बढ़ जाता था। सच्ची बात है, मैं अपने आप को टूटा टूटा महसूस करता हूँ। शश के नए नए डॉलर्स मिले हैं, अय्याशी हो रही है माँ सदके, लेकिन हमने कानों में नवाले डालने छोड़ दिए हैं। अब हम रोटी को चोची नहीं कहते। गैरत का पत्थर एटमी हथियारों से अरबों दर्जे बेहतर है। What is the use of all these tests when you fail the most important one, test of loyalty to Pakistan and this nation? ये सब कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद ये वाज़ह तौर पर महसूस होता है कि अब अवाम काफी बाशऊर हो चुकी है, वो काफी कुछ समझ चुकी है। अवाम को पता है कि हर अदारा मुकम्मल तौर पर आजाद है और किसी दूसरे को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे के दायरा अख्तियार में, उसकी जुरिस्डिक्शन में मदाखलत करे। इसी तरह अदलिया भी है, हमारी पाक फौज भी है और हमारे सियासतदान भी हैं, पार्लियामेंट भी है। ये तमाम मुकम्मल तौर पर आजाद हैं और अवाम भी इसका चौथा जो पिलर है। एक्चुअली जमहूरियत में अवाम ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं, तो ये भी है। तो इनको अब अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। अब पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अवाम पढ़ लिख गई है, टेक्नोलॉजी ने उनके दिमागों को वसी कर दिया है, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक समंदर जो है वो उमड़ आया है, वो चीजों को समझते हैं। तो फौज किसी भी मुल्क की हो, वो उसकी शान होती है, उसकी इज्जत होती है, उसकी मुहाफज होती है। और इसी तरह अब इनको चाहिए ये मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल सही अवाम की उमंगों के मुताबिक उसका एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक और बात कि कौमें जो हैं वो हथियारों से नहीं जीतती। लड़ाई हमेशा अवाम के हौसले और जज्बे के साथ जीती जाती है और ताकत भी जो होती है वो असल में अवाम ही होती है। अगर हथियार ताकत का सरचश्मा होते तो अमेरिका कभी भी वियतनाम से ना हारता, जापान कभी भी रशिया को शिकस्त ना देता, और इसी तरह जो चाइना है आज अमेरिका के लिए परेशानी का बायस ना बनता, आज चाइना एक सुपर पावर बन के ना उभरता। तो असल चीज जो होती है वो अवाम होती है, अवाम ही असल ताकत होती है। जब अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है तो फिर एक छोटा सा पटाखा भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपकी सफू में दाखिल हो सके। लेकिन जब आपकी अवाम आपके साथ नहीं है, माशरे के अंदर रिफ्ट है, इंतशार है, आपस में सब टूट फूट का शिकार है, तो बाहर से मुदाखलतें होती हैं, फिर उनके अहकामात माने जाते हैं, फिर उनकी चलाई जाती है। अपनी उन जो कौम होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं होती और अवामुन नास को महकूम बना लिया जाता है। तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारी अदलिया के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी अवाम के लिए, और वो लोग भी जो मतलब इन नजरियात के हवाले से डिफरेंट एंगल से चीजों को देखते हैं। एक जो है हुकूमत के गिरने की वजह से खुश होता है, तो दूसरा हुकूमत के बनने की वजह से खुश होता है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, ये बहुत अहम इशू है। और अगर ऐसा आपने ना किया, इसके ऊपर गौर-व-गोश ना की, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि शायद ये अवाम इंकलाब की तरफ चली जाए। और जो कौमें इंकलाब की तरफ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि एक वसी पैमाने पर जो है वो खून रेजी होने वाली है, क्योंकि इंकलाब अपने साथ खून
लेकर